चलिए तो ध्यान देंगे। आप सभी कैसे हैं? आप सभी बिल्कुल मस्त होंगे। आप सभी को इस चैनल पर वीआरसी के इस चैनल पर आप सभी का जो है हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग पिछले लगातार कुछ दिनों से जो है, कुछ क्लासेस से जो है, हम कंडेंसर को जोड़ने की बातें चल रहे हैं। तो आज कंडेंसर की जोड़ने की आज हम लोग आखिरी क्लास देखेंगे और आज हम लोग पूरी तरीक़ा से सीख लेंगे कि कंडेंसर लास्ट में कैसे होते हैं और इससे सवाल कैसे किए जाते हैं। हालांकि इससे पीछे ही क्लासेस में हमने ये देखा है कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है और उसका हिसाब कैसा कैसा आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो हमने बिल्कुल पूरी तरह से देखा था। तो आज हम लोग उसका आखिरी एपिसोड लेके आए हैं, आखिरी बात लेके चले आए हैं, है ना। तो जो भी नए हमारे विद्यार्थी हैं, एक बार जो है चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के पास जो है शेयर कर दें, ताकि जो है आपका फ्रेंड भी ये फ़ायदा ले सके। तो चलिए हम लोग जो है बिना बात को विलम्ब करते हुए हम लोग देखेंगे। आज जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर पर ही। लगातार 2-3 क्लासेस से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। आज इसका आखिरी क्लास रहेगा। और जो भी हमारे जो भी नए साथी, जो भी नए विद्यार्थी, हमारे भाई बंधु जो भी आए हैं, उनसे जो है विनम्रता पूर्वक आपसे जो है विनती है, आग्रह है कि आप जाके जो है पीछे की क्लासेस को आप देख लें। पहले जब तक 2 क्लासेस को आप नहीं देखेंगे, आज की क्लासेस आपको डायरेक्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको ये समझ में ना आएगा। लेकिन फिर भी कोई विद्यार्थी अगर जो पीछे की क्लासेस कभी किसी के यहाँ किए होंगे, ऑफलाइन में वगैरह में किए होंगे, तो उनको समझ में आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आज का स्तर थोड़ा सा ऊपर चलने वाला है ना। और बिल्कुल हमने लो से लो तक की क्लासेस हमने पीछे क्लास में देख चुके हैं। तो चलिए बिना बातों को विलम्ब करते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यदि हम लोग बता दें तो श्रेणी और समानांतर दोनों में हमने देखा था। हालांकि कई आपके हिसाब भी दिए थे कि बना के लाना, कई हमने हिसाब भी दिया था। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर जो आपके एग्जामिनेशन में इससे सवाल किए जाते हैं। जैसे यदि हम लोग श्रेणी क्रम को समझें, श्रेणी क्रम को समझें, तो श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं, श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्र जोड़े जाते हैं, जिसका व्यंजक होता है 1/c बराबर 1/c1, 1/c2 और 1/c3। और इस तरह से डॉट 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 आगे चल के Cn तक जुटता है। तो 1/c बराबर 1/c1, 1/c2, 1/c3 प्लस डॉट 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 करके Cn तक ये जुटते हैं। कभी कभी हम लोग के सवाल में ऐसा दे जाता है कि मान लेते हैं हम लोग के पास 2, 4, 5, 10 संधारित्र ना देके 1000, 2000, 250, 500 संधारित्र दे दे और उसको हम लोग को जोड़ने के लिए बोल दे, तो कैसे हम लोग जोड़ेंगे? तो जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अब कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने का तरीका हम लोग सीखते हैं कि 250, 500, 100 जो देगा तो कैसे होगा। लेकिन जब भी ज़्यादा संख्या में देगा तो उसमें एक बात लगाएगा। क्या लगाएगा? कि जितना भी C1, C2, C3 आप माने हैं, उस सभी का मान बराबर करेगा। सभी का मान क्या करेगा? बराबर करेगा। तो ये श्रेणी क्रम के व्यंजक होते हैं, ये श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ जाते हैं, ये तो फार्मूला होता है। लेकिन यदि आपसे सवाल कर दे कि समान मान का n संधारित्र है, समान मान के कितने संधारित्र हैं? तो समान मान के n संधारित्र है। समान मान का n संधारित्र होने पर यदि समान मान के n संधारित्र रहेंगे, बहुत सारे रहे, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होगा? तो हमें बोला गया है कि समान मान के n संधारित्र, यानी जो हमने यहाँ पे C1 माना है, C2 माना है, C3 माना है, इस सभी का मान एक दूसरे से बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है समान मान के n संधारित्र। तो मान लेते हैं कि C1, C2, C3, C4 बराबर जो है हमने C मान लिया, यानी C का तुलना हमने C1 से किया, C2 से भी कर दिया और C3 से भी कर दिया। 10 गो रहेगा तो 10 से हमने C का तुलना कर दिया। कारण कि बोला गया है कि समान मान के n संधारित्र हैं। समान मान के कितने संधारित्र हैं? n संधारित्र हैं।
तो समान मान के n संधारित्रों को हमने क्या किया कि यहाँ पर बिछा दिया कि इस तरह से रहेंगे। अब उसके बाद हम लोग से कहा गया है कि क्या होगा जब समान मान के n संधारित्र हो और उसको हम जोड़ रहे हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यदि समान मान के n संधारित्र रहे और आप उसको जोड़े श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीरीज भी बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो आपका हिसाब हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट 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 1/cn तक। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि सभी का मान हमने धर दिया क्या, c धर दिया। तो 1/c बराबर, और ये जोड़ रहे हैं कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो जो कुल धारिता निकल के आएगा उसको हमने cs से दर्शा दिया, s फॉर सीरीज, s फॉर क्या, सीरीज। और अब उसके बाद धर दिया कि 1/c1 के जहाँ पर हमने c धर दिया, और c2 के जहाँ पर भी c धर दिया, और c3 के जहाँ पर भी हमने c धर दिया। और बाकी जो है बहुत सारे संधारित्र हो सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ संधारित्रों को लेकर चल रहे हैं, मान लेते हैं कि 3 गो पर सीखते हैं, और यदि 3 गो पर ही सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कितनों पर निकाल सकते हैं। तो चलो 3 गो पर हम लोग ट्राई करते हैं कि 3 गो पर कैसे निकाली जाएगी। तो यदि 3 संधारित्रों पर हम लोग देखें तो अब इसको लिख सकते हैं कि 1/cs, s फॉर कहने का मतलब कि सीरीज क्रम में जोड़ा जा रहा है समान मान के संधारित्रों को। तो हो जाएगा कि एलसीएम c हो जाएंगे, और 1 + 1 हो गया, यानी 3/c हो गया, 3/c। इसका क्या अर्थ निकला, तो इसका अर्थ निकला कि यदि 3 संधारित्र को जोड़ेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, और यदि यहाँ पर हम 4 गो संधारित्र कर देते तो 1 प्लस और आ जाता, 1 प्लस क्या आ जाते, और आ जाते, है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो 1 प्लस यहाँ पर और आ जाता। और यदि हम कहते कि नहीं 4 संधारित्र नहीं है, क्या कुछ मिट गया क्या, है ना, एक सेकेंड, चलिए। अब आपको हम बोले कि जो है 3 संधारित्र, तो यहाँ पे हमने देखा है 3 संधारित्र, और 3 के जहाँ पर 4 रहता, क्या रहता, 4। तो 4 में कैसे लेंगे, तो 4 में हो जाएगा क्या, तो 4 हो जाएगा तो 4/c हो जाएगा। और इसी तरह से यदि 1 और रहता, 5 रहता, तो 1 और जुड़ता तो क्या आता, तो 4 के जगह पर 5 आ जाते, 4 के जगह पर क्या आता, तो 4 के जगह पर 5 आ जाता, तो 4 के जगह पर यहाँ पे 5 आ जाते। इसका अर्थ क्या निकला कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जितने संधारित्र रहेंगे उतना अंक से ऊपर गुना हो जाएगा, जितने संधारित्र रहेगा उतना अंक से ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जितने संधारित्र उतने अंक से ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3 रहेगा तो 3 आ रहा था, 4 रहेगा तो 4, और 5 रहेगा तो 5। तो हम लिख सकते हैं क्या कि 1/cs बराबर, सही से देखना, 1/cs बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1/cs बराबर तो 5/c हो गया। लेकिन हमें 1/cs नहीं निकालना है, बट्टा में करके नहीं निकालना, हमको डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट अब यहाँ पे हम लोग अगर चलें कि यथार्थ आपको हम बोलें कि cs बराबर क्या होगा, cs बराबर क्या होगा, तो cs बराबर हो जाएगा c/5, c/कितना 5। इसका अर्थ ये निकला कि यदि समान मान के 10 संधारित्र रहेगा तो जितना मान सबको दिया गया है उसका यहाँ मान रखिए, 10 से भाग लगाइए। और यदि समान मान के 100 संधारित्र रखे गए हैं तो जितना भी उसका मान दिया वहाँ पे रखो और नीचे 100 से भाग मारो, यानी संधारित्र के दिए गए मान यहाँ पे रखें और नीचे उसके संख्या से भाग मारा, ऊपर मान रखे नीचे संख्या से भाग मारे, ऊपर मान रखे नीचे संख्या से क्या मारे, भाग मारे, तो आपको निकल जाएगा क्या, श्रेणी क्रम का व्यंजक निकल जाएगा। और बाकी इस पर कैसा सवाल पूछेंगे अभी हम लोग चलने वाले हैं, परेशान नहीं होना है, एकदम दिल थाम के और मन मार के केवल ध्यान देते रहो, एकदम कपार में लोड नहीं कर दिए तो फिर जो है आपको VRC पर दोबारा नहीं आना, एक बार में VRC एकदम जो है आपके दिमाग में डालेगा। चलो अब यहाँ पर यदि हम बोलते कि यदि यही समानांतर क्रम की हम बात करते, कौन क्रम की बात करते, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का क्या हो जाता है, तो श्रेणी क्रम में तो ये होता है, और समांतर क्रम की बात करता, कौन क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का व्यंजक होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 प्लस डॉट 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 और हो जाएगा cn, डॉट डॉट हो जाएगा क्या, cn। तो यहाँ cn तक हो जाएगा,
यानी समांतर क्रम में सीधा जुड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। पैरेलल, इसको हम लोग पैरेलल भी बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो समांतर क्रम में ऐसे जुड़ते हैं, और यदि ऐसे जुड़ता है और इसी तरह से आपको इसमें भी रहता है कि समान मान के n संधारित्र है, समान मान के कितने संधारित्र है, n संधारित्र, और समांतर क्रम में जोड़ना है। कौन क्रम है, समांतर क्रम में। समान मान के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब व्यंजक क्या आ जाएगा। तो ये तो जो व्यंजक रहा, ये व्यंजक आपका श्रेणी क्रम का रहा, और अब यहाँ पे निकालते हैं इसका समांतर क्रम का। क्या निकालते हैं, समांतर क्रम का, जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यानी जितना जितना जोड़ना है उतना में नंबर नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे। C रहेगा, नीचे नंबर बढ़ते जाएगा, तो हमने लिख दिया क्या, CN। क्या लिख दिया, CN। मज़ा नहीं आ रहा, एक बार लाइक तो मारो, तो लोग मारो। एकदम जो है बैठ के सुस्त पड़ल है, कैसे हो रहा, अरे ध्यान, मन चंचल रखो, दिमाग उछालते रहो। लेकिन अब सही से देखेंगे तो ना, एकदम ऐसा लगा जैसा लग रहा है कोई फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि चलो देखना तो है, नहीं। मन से, पूरी मन से कॉपी किताब लेकर बैठो, और जो बताते हैं उसको लिख लो, बहुत काम आएगा। और नहीं तो एक कहावत है कि होत पछतात अब जात का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपके टाइम है, अब सीख सकते हैं। अरे तो एग्जामिनेशन में जाकर बैठोगे, जब मिलेगा सवाल तो याद आएंगे। कोई था जो गरज गरज के बोल रहा था कि बाबू कॉपी में नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, लेकिन हम थेथर लिखे वाला कहाँ थे। तो ऐसा नहीं, आप बात को समझे और लिखिए, ताकि लास्ट में काम देवे। अब यहाँ हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2, और यहाँ पे बोला गया कि समान मान का होना चाहिए। तो समान मान कहने का मतलब क्या है कि सभी के मान बराबर होना चाहिए, सभी का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो C बराबर हमने रख दिया, और इस समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे P लिख देते हैं। अब P का मतलब क्या हो गया कि पैरेलल में जुट रहा है, टोटल मान आ रहा है, इसलिए CP रख दिया। और C1 के जगह पर भी धरना है C, तो C, C2 की जगह पर भी धरना है C, और C3 की जगह पर धरना है C। तो तीनों की जगह पर हमने C धरा, और तीनों की जगह पर धरा, तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 3C। क्या निकल के आ जाएगा, 3C, क्योंकि 3 को जोड़ा तो 3 को हो गया। और यदि हम 4 को जोड़ देते तो यहाँ पे 4C आ जाता, और यदि हम 5 को जोड़ देते तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आता, तो यहाँ पर यदि 5 हम जोड़ते तो यहाँ पर 5C आ जाता। क्या आता, 5C। यानी समान मान के n संधारित्रों को हम जितना समांतर क्रम में जोड़ेंगे, बस उतना अंक से गुना होते रहेगा। जैसे 3 को जोड़ते तो 3C लिखते, 4 को जोड़े तो 4C लिखते, और 5 को जोड़ते तो 5C लिखते। और ऐसा नहीं कि 5C तक ही आएगा, आप जितना आगे बढ़ाएं उतना तक आएगा। ये दोनों का अर्थ है निकला कि अगर जो आपको श्रेणी क्रम में निकालना है, श्रेणी क्रम में निकालना है, तो जितना संधारित्र का मान दिया रहे ओकरा में या उनकी संख्या से भाग मार दो। और अगर जो समांतर क्रम में निकालना है तो दिए गए मान में उतना नंबर से आप गुना कर दो। जैसे कहेगा कि जी बातें समझ में नहीं आ रहा है, तो बातें समझ में क्यों नहीं आएगा, आप मन से तो रहो, एकदम दिल से तो रहो, हृदय से तो रहो। ठीक उसी प्रकार से देखो जिस प्रकार से आप मूवी देखते हैं, और यकीन मानो आपने वैसे देख लिया तो एकदम सब बात कपार में नहीं डाल दिए तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है, तो चलो, जैसा कि अब आपको हम एक सवाल देते हैं, जैसे हम आपको एक सवाल देते हैं, एक हमने आपको सवाल दिया। सवाल क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले सही से समझना, 2.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले जो है 200 संधारित्रों को 200 संधारित्रों को कितने संधारित्रों को, 200 संधारित्रों को क्रमशः श्रेणी तथा समांतर, श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है। कौन क्रम में जोड़ाता है, श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ाता है, श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ाता है। कौन क्रम में, श्रेणी तथा समांतर क्रम में। तो श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो
कुल कुल धारिता कुल धारिता का मान बताएं, कुल धारिता का मान बताएं, कुल धारिता का मान बताएं। इस तरह से सवाल रहता। और यदि आप नहीं जानते होंगे तो समझ लो 250 संधारित्र को जोड़ना है। कॉपी के इस किनारे से चालू करेगा, इस किनारे तक खत्म नहीं होंगे, पूरा कॉपी के पेज भर जाएंगे 250 आपको लाइन लगाने में। लेकिन वैसे सवालों का आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु एकदम आसान कर देगा, एकदम झटके में उसको आप लेके निकल देंगे। एकदम चुटकी नहीं मारेगा, एक चुटकी कहानी खत्म हो जाएगा। केवल यहाँ देखो तो सही से, जैसे हमने बोला कि इतना माइक्रोफैराड धारिता वाले 200 संधारित्र जोड़े गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको आप सोल्यूशन करेंगे, जब इसको सोल्यूशन करेंगे, देखो सोल्यूशन में हम क्या लिखते हैं, तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं, है ना, जैसे सोल्यूशन हम लिखते हैं सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो गया जिसको हम लोग हल बोलते हैं। लेकिन उसी को हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं SOL, पावर में n चढ़ा देते हैं, और इसका ही मतलब हो गया कि आप सोल्यूशन कर रहे हैं। और सोल्यूशन इसको कर रहे हैं, और ये बताओ ई धारिता का मान दिया है, इसका मतलब कि C का मान दिया है, और C का मान दिया है 2.5 माइक्रोफैराड, 2.5 माइक्रोफैराड, और इतने संधारित्र दिया है तो नंबर आपको दिया है 200। नंबर कितने दिया है? 200। आकार आके श्रेणी और समांतर क्रम में जुड़ाता है, श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ाता है, श्रेणी या समांतर क्रम में जुड़ाता है। तो क्या मान होगा? तो यदि आप इसको जोड़े, पहले श्रेणी क्रम वाला बताते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े, एकदम ध्यान दो, नहीं ध्यान दिया तो खेल खत्म। और कहोगे वाह इतना जल्दी कैसे बन गया, तो वही काम होगा। सही से देखो, नहीं तो उलट जाएगा फिर, है ना। अब यहाँ पे जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने अभी बताया कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है क्या जी? तो CS बराबर C/5, C/5। लेकिन आप 5 देख के कंफ्यूज कर जाएंगे, तो 5 यहाँ पे नहीं रहने दीजिए। आप इसको क्या कीजिए ना, कि इसको 5 को यहाँ से हटाइए, और 5 के जगह पर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर कोई नंबर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? नंबर। क्या डाल दें? नंबर। जैसे यहाँ पर हम करते कि कोई नंबर तक रहता तो उस नंबर से भाग मार रहा है, तो CS बराबर C/n हो जाता। तो 5 है तो 5। अगर जो मान लेते कि 10 को 20 को दिया, ये कोई नंबर देता, तो दिए गए नंबर में आप C से भाग मारते। दिए गए नंबर में आप क्या करते? C से भाग मारते। दिए गए नंबर में आप क्या करते? दिए गए नंबर में आप C से भाग मारते। लेकिन C निकालते तो फिर C में n से हो जाता। उसी तरह से इसमें करेंगे, तो इसमें यदि हमने 3 को जोड़ता था, यहाँ 3 आता, 4 जोड़ता था 4, 5 जोड़ता था 5, मतलब जितना भी नंबर रहेगा वो नंबर से जो है गुना हो रहा है, C के साथ उस नंबर से क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो यानी यहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम में समझे तो श्रेणी क्रम को CS बराबर लिख सकते हैं कि C/n, C/n। और यदि आप लोग देखें, देखो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, देखो तुरंत जादू हो गया। कैसे? तो C बराबर आप रखेंगे कितना? तो C बराबर रखेंगे 2.5, और नंबर कितना दिया गया है? 200। तो नंबर दिया गया है 200, ये 200। और 200 में आप क्या कीजिए कि दशमलव का भिन्न बदलेंगे तो हो जाएगा 10, और 25 8 200 हो जाएगा, 25 8 200। और CS बराबर हो जाएगा 1/80, 1 क्या? 80। और 1/80 के भाग देके जितना भी निकालिए, इतने माइक्रोफैराड आएगा कुल धारिता। कब? जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब। और यदि इसी को समांतर क्रम में जोड़ देता मेरे भाई, मेरे बंधु, तो क्या आ जाएगा? तो यदि इसी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इसी को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है? तो समांतर क्रम को हम लोग CP, P फॉर पैरेलल, C फॉर कंडेंसर को पैरेलल क्रम में जोड़ रहे हैं। और NC तो हो जाएगा NC, और N का मान कितना? तो N के मान 200। N का मान कितना? 200। नंबर तो 200 है ना, 200 संधारित्र दिया गया है ना, देखो सवाल में 200 संधारित्र है। और प्रत्येक संधारित्र का मान कितना है? तो 2.5। तो 2.5 से भाग मारता है, और अब भाग मारता तो कितना हो जाता? 25 दूना 50, 50, और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव। तो CP बराबर 500 माइक्रोफैराड। 500 क्या? माइक्रोफैराड। 500 माइक्रोफैराड बोलो एक बार, 500 माइक्रोफैराड बोलो एक बार, 500 माइक्रोफैराड। कितने इजी से बन गया। और यही हम कहते कि ना कॉपिया पर बनाबो तब। तो 250 200 नंबर जोड़ना है। कितने नंबर जोड़ना है? 200। और 200 बट्टा 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 करके जोड़ता ना, तो दिमागवा के बट्टा लग जाता।
इसलिए आसान हमने बता दिया कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगर जो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा तो एक बार जो है इम्प्रेशन लगा दो, हाजिरी लगा दो, प्रेजेंटी लगा दो कि जी सर हमरो समझ में आ गया, है ना। चलो, और अगर जो समझ में आ गया तो बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद अभी इतने नहीं छोड़ेंगे, एक हिसाब और देखेंगे, एक दो हिसाब और देखेंगे, एकदम पूरी तरह से आपको ठोक पीट के अस्थिर कर देंगे, है ना, कि दोबारा जो है ना पढ़ना पड़े। चलो, उसके बाद हम आपको एक और सवाल दे देते हैं। जैसे दे दिया कि जो है 4.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले 4.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले 300 संधारित्रों को 300 संधारित्रों को क्रमशः 300 संधारित्रों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में समायोजित किए जाते हैं। समायोजित का मतलब होता है बबुआ जोड़ना। समायोजित का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जोड़ रहा है। समायोजित किए जाते हैं तो समतुल्य, और समतुल्य का मतलब होता है कि टोटल मिला के तुलना करके हमें बताइए। समतुल्य धारिता का मान बताएं। समतुल्य धारिता का क्या बताएं? मान बताएं। तो समतुल्य धारिता का मान बताएं। तो 4.5 माइक्रोफैराड धारिता वाले 300 संधारित्रों को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो समतुल्य धारिता का मान बताएं। समतुल्य धारिता का मान बताएं। क्या बताना है? समतुल्य धारिता का मान। तो कैसे बनेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, कैसे बनेगा? तो कहेगा कि जी अभी आप बताए थे एकदम छू मंतर करने वाला जादू। तो कहेगा कि जी इतना माइक्रोफैराड धारिता दिया है, और धारिता मतलब कैपेसिटी, और जिसको सी से बोलते हैं, और सी का मान 4.5 माइक्रोफैराड है। 4.5 माइक्रोफैराड है। और कितने दिए गए हैं? 300, यानी नंबर कितना है? 300। और आप जोड़ रहे हैं किस क्रम में? तो जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो कहे कि जी अब हम तो इसको लपेट देंगे। जब श्रेणी क्रम हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमने अभी निकाल के लाया कि CS बराबर C/N। और C का मान आपने 4.5 लाया है, और N का मान आपने 300 लाया है। अब ये जो दशमलव है इसको भिन्न बदलने के लिए 10 से नीचे गुना कर दे, तो ऊपर 45 और नीचे हो जाएगा 3000, यानी 300 गुना 10 हो जाएगा। और यदि हम लोग भाग मारे तो 15 तिया 45 हो जाएंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 3/2 गुना, और यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी 3/200 आ जाएंगे। और जितना भी मेरे भाई, मेरे बंधु, जितना भी भाग मार के आएगा उतना माइक्रोफैराड आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कम से कम इतना भाग तो दे ही सकते हो ना? इतना भाग तो दे सकते हो कि नहीं? नहीं दे सकते हो क्या? बोलो मन से दे सकते हो कि नहीं? तो कह के जी दे सकते हैं। कितनी आसान रहा। 300 संधारित्रों को हमने चुटकी में बना लिया। लेकिन यदि आप नहीं सीखे हैं तो चुटकी में आप उड़ जाएंगे, है ना। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं समांतर क्रम में कि ये समांतर क्रम में कैसे निकलेगा। तो यदि हम लोग बात करें समांतर क्रम, किस क्रम में? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम हो जाएगा समांतर क्रम हो जाएगा कि C बराबर दिया है 4.5 माइक्रोफैराड। 4.5 माइक्रोफैराड। और नंबर कितना दिया है? तो नंबर दिया है 300। और हम लोग जानते हैं CP बराबर, क्या जानते हैं? CP बराबर क्या जानते हैं? CP बराबर, अरे CP बराबर क्या जानता है मेरे भाई? CP बराबर क्या जानता है? तो CP बराबर आप जानते हैं N गुना C। CP बराबर N गुना C। CP बराबर N गुना C। तो हो जाएगा N गुना C। अब नंबर का मान कितना? तो नंबर के मान 300, और C का मान कितना? तो 4.5, और 4.5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, और 1 13, और 2 0, लेकिन एक अंक का दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव। तो CP बराबर आ जाएगा 1350 माइक्रोफैराड। 1350 क्या? माइक्रोफैराड। 1350 माइक्रोफैराड। देखो कितने बड़े बड़े सवालों को हमने आसानी से हल कर दिया।
तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, आपका मेहनत रंग लाएगी, है ना। चलिए उसके बाद इस पर और हम लोग बातें को करते हैं। कभी कभी इस पर सवाल भी आपसे आंकिक प्रश्नों को भी आंकिक प्रश्न तो पूछते ही हैं, कभी कभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछ देते हैं। जैसे बोल देगा क्या सवाल देता है कि समान मान के n संधारित्र को समान मान के n संधारित्र को क्रमशः समान मान के n संधारित्र को क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? दोनों का अनुपात क्या होगा? इस तरह सवाल कर दे तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। क्या बोल रहा है? समान मान के संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि CS बराबर क्या जानते हैं? CS बराबर क्या जानते हैं बोलो? तो लिखेगा कि जी पहले सॉल्यूशन लिखिए और बाद बताते हैं। जब समांतर श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो CS बराबर C/N होता है, और जब समांतर क्रम की बात करते हैं तो CP बराबर N गुना C होता है। N गुना क्या होता है? C। और क्या कह रहा है कि श्रेणी या समांतर क्रम में समायोजित किया गया, श्रेणी या समांतर क्रम में। तो पहले श्रेणी बोला फिर समांतर बोला, श्रेणी और समांतर और दोनों का अनुपात पूछ रहा है। इसका मतलब कि श्रेणी CS/CP का मान पूछ रहा है। तो CS का मान कितना? CS का मान C/N और CP का मान कितना? तो N गुना C। अब कहेगा कि CP का मान इतना होता है और CS का मान इतना होता है। अब इसको आगे बढ़ाएगा तो C/N गुना N/C। अब कहेगा कि जी E एगो N कहाँ से आ गया था? मेन बट्टा ये था और बट्टों के बट्टा ये था, तो ये तो नीचे आएंगे ना, तो नीचे आ गया। और C से C खत्म हो जाएगा तो 1/n² हो जाएगा। और 1/n² का मतलब कि 1:n² हो जाएगा, 1:n² हो जाएगा, 1:n² हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब इसी में कहता क्या कि इसी में कहता कि n के जगह पर हम दे देता कि 10 संधारित्र को जोड़ा गया। कितने संधारित्र को? 10। अरे बोलो सही से, कितने संधारित्र को? 10। और कहता कि दोनों का अनुपात बताइए। तो एकदम बेहद आसान, बस हम लोग जान चुके हैं कि 1:1n² आ जाएगा, 1:n² आ जाएगा। तो 1 के तो 1 रहेगा और नंबर के मान दे दिया है कितना? 10। तो 10 के स्क्वायर कर देंगे और 10 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1:100। 1 कितना? 100। तो 10 रहेगा तो 1:100 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 1:25 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 1:16 आ जाएगा, 3 रहेगा तो 1:9 हो जाएगा। अरे बोलना एक बार। 6 रहेगा तो 1:36, 6 रहेगा तो 1:36, क्या कि n² होता है। लेकिन ये तरीका कब लगाएंगे? जब पहले श्रेणी बोले और फिर समांतर बोले। लेकिन बतिया को उलट देता तब। अगर जो यहाँ पे कह देता कि यहाँ पर पहले कह देता समांतर, यहाँ कह देता क्या? समांतर, और यहाँ कह देता क्या? श्रेणी, तब क्या करते? तो कुछ नहीं करते। बस जो हम लोग का जो तरीके हैं वो तरीका को अप्लाई करते, बेहिचक निकल जाता। अब जैसे ही तरीका को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो तरीका को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कि यही वाला उलट जाएगा ना, यही वाला उलट जाएगा, यानी CP/CS हो जाएगा। और CP का मान कितना? तो CP का फार्मूला होता है CP का N गुना C, तो हो जाता है N गुना C। और CS का फार्मूला क्या? तो C/N, तो C/N हो जाता। और इसी को करते तो ये वाला जय हिंद हो जाता, ये ऊपर चल जाएगा तो N गुना N हो जाता, नीचे 1, तो हो जाता n² कब? जब पहले समांतर और फिर श्रेणी बोले तब पहले समांतर और फिर श्रेणी बोले तो n² 1, और पहले श्रेणी या फिर समांतर बोले तो 1:n²। और इसी में यदि इस पर हम लोग करते क्या होता? तो बस मान पलट जाता कि अगर जो बोलता है कि 10 संधारित्रों को जोड़ा गया है और पहले समांतर और फिर श्रेणी बोलता तो यहाँ पे 10 रखेगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ अनुपात 1 आ जाएगा। मतलब वही उलट जाएंगे, विपरीत हो जाएगा, यानी बाय 1 गेट 1 फ्री है।
एगो को समझो दूसरा मुफ्त में ले जाओ, एगो को समझो दूसरा मुफ्त में ले जाओ, एगो को समझो दूसरा मुफ्त में ले जाओ। बिल्कुल आसान है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, तो एकदम जो है हाई वाला इमोजिया भेज दिया करो, तो लगेगा कि नहीं आपको बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल आज भर हम लोग इतना ही इसको छोड़ते हैं, कारण कि इससे पहले बहुत सारे हम लोग सवालों को देख लिया था। एक छोटी सी बात एक बच रही थी तो हमने देख लिया। बिल्कुल आज भर इतना ही छोड़ते हैं। सभी को जो है देखने के लिए धन्यवाद, है ना। चलिए फिर अगले क्लास में, अगले अध्याय में फिर एक रोमांचक और बहुत ही धुआंधार क्लास को लेकर आएंगे। इसको बने रहने के लिए आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए धन्यवाद, आज भर इसको इतना ही छोड़ते हैं।